अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। सदर द्रौपदी मुर्मू ने मानसून इजलास के लिए 20 जुलाई से राज्यसभा का इजलास किया तलब। ऐवान बाला के सेक्रेटरीट ने दी इत्तला। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। अजीत पवार ने एनडीए में शमूलियत की इख्तियार। नायब वज़ीर आला का लिया हलफ। 40 मेंबरान असेंबली की हिमायत का दावा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीजेपी आइन की खिलाफ वर्जी करके बनाती है हुकूमत, बदउन्वान कायदीन हो जाते हैं पाको साफ। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में बीजेपी मसरूफ। सोनीलाल पटेल की यौम पैदाइश पर लखनऊ पहुंचे अमित शाह। 2024 में जीत का किया दावा। रियासत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीएम अरविंद केजरीवाल ने जलसे-आम से किया खिताब। मुल्क में महंगाई को लेकर पीएम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। इसराइल के सीरिया के होम्स पर फिजाई हमला। इसराइली मिसाइल को मार गिराया गया, सीरिया का दावा। और नमाज के दौरान सजदे की हालत में नाबीना नौजवान की बीनाई लौट आई। अल जज़ायर में नाकाबिल यकीन वाक़या। पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास के लिए राज्यसभा का इजलास 20 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। ऐवान बाला के सेक्रेटरीट से जारी इत्तला में कहा गया है कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के लिए 20 जुलाई से राज्यसभा की मीटिंग बुलाई है। तयशुदा कानून साजी के पेश नज़र मानसून इजलास 11 अगस्त को ख़त्म होगा। 23 दिन तक चलने वाले इस इजलास में कुल 17 नशिस्तें होंगी। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह अंजाम दिया था। हुकूमत के पास सेशन के लिए अहम कानून साजी का एजेंडा मुतवक्किल है। अपोजिशन जमातें भी कई मामलात पर हुकूमत को घेरने के लिए कमर बस्ता हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ी सियासी हलचल मच गई है। एनसीपी लीडर अजीत पवार बीजेपी की क़यादत वाली शिंदे हुकूमत में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया। अजीत पवार रियासत के दूसरे नायब वज़ीर आला बन गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अब भी हलचल जारी है। शरद पवार ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। सुप्रिया सोले शरद पवार से मिलने पुणे पहुंच चुकी हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की अहम अपोजिशन जमातों में से एक एनसीपी अलग हो गई है। एनसीपी लीडर अजीत पवार ने इतवार को ही अपनी रिहायशगाह पर पार्टी लीडरों की मीटिंग बुलाई और फिर सीधे राजभवन पहुंचे। अजीत यहां महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की मौजूदगी में एनडीए में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके बाद इन्होंने रियासत के नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। ज़राए ने बताया कि अजीत पवार को एनसीपी के 40 एमएलएस की हिमायत हासिल है। अजीत पवार के हलफ लेने के बाद महाराष्ट्र में अब 2 नायब वज़ीर आला हो गए हैं। साथ ही एनसीपी के कई वज़रा को भी महाराष्ट्र की काबीना में शामिल किया गया है। छगन भुजबल से लेकर दिलीप वालसे पाटिल तक इनमें शामिल हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि काबीना में सीटों की तकसीम के बारे में बात करने के लिए काफ़ी वक्त है। हम महाराष्ट्र की तरक्की के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने दावा किया कि अपोजिशन को लोकसभा इंतखाबात में 4 से 5 सीटें ही मिलेंगी। इस बार वो कामयाब नहीं होंगे। अजीत पवार के महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर उद्धव ठाकरे ग्रुप के रुकन पार्लिमान संजय रावत ने कहा है कि हम पहले ही जानते थे कि ऐसा होने वाला है। एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए 16 एमएलए को नाअहल करार दिया जाएगा। महाराष्ट्र को चंद दिनों में एक और वज़ीर आला मिल जाएगा। संजय रावत ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं।
वहीं एनसीपी लीडर अजित पवार बीजेपी की क़यादत वाली शिंदे हुकूमत में शामिल होने पर आरजेडी कायद शक्ति सिंह ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि बीजेपी की यही नीयत रही है कि पार्टी तोड़ो और राज करो। शक्ति सिंह ने और भी कुछ कहा, आइए जानते हैं। वहीं बीजेपी कायद आरपी सिंह ने कहा है कि अजित पवार के शिंदे हुकूमत में शामिल होने से महाराष्ट्र की तरक्की में मजीद बेहतरी आएगी। तो उन्होंने महाराष्ट्र की चिंता करते हुए और देश हित में जो अच्छा फैसला था वैसा कि जो वहाँ पर सरकार है महाराष्ट्र में और मोदी जी का नेतृत्व देश में रहे, इसके चलते उन्होंने वहाँ पर सरकार को ज्वाइन किया है। क्या सेंटर में भी पटेल को शायद सेंटर में लेके आया जा सकता है? चलिए ये मोदी जी का पे छोड़ देना चाहिए, वो उनका प्रेरोगेटिव है मोदी जी का, उन पे छोड़ देना चाहिए। वो जो फैसला करेंगे ठीक करेंगे, देश हित में करेंगे। छगन भुजबल की बड़ा नाम का कहना है कि पवार साहब ने खुद उनसे वो ये बात बोली थी कि इस मोदी को देश बैक कर रहा है और उनकी जो नीतियां हैं उनको बैक कर रहा है और एक सकारात्मक सोच के साथ देश आगे बढ़ रहा है, तो उनके साथ जुड़ने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मोदी जी की नीतियों के चलते देश आगे बढ़ रहा है। अब वो कुछ नेता पब्लिकली उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नेता बंद कमरे में एक्सेप्ट करते हैं, विपक्षी नेता भी। पर वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, कोई नेता ऐसा नहीं जो मोदी जी की नीतियों को ये मान्यता न देता हो कि मोदी जी की नीतियों से देश आगे बढ़ रहा है, वो शरद पवार साहब हो कोई और हो। वहीं आम आदमी पार्टी के कायद आतिशी मारलीना ने महाराष्ट्र में हुए सियासी हलचल और अजित पवार का शिंदे हुकूमत में शामिल होने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि बीजेपी आइन की पासदारी नहीं करती, इसकी खिलाफ वर्जी करके सियासी पार्टियों के कायद को तोड़कर हुकूमत बनाती है। सिर्फ तोड़ फोड़ करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईडी सीबीआई को छोड़ के अलग अलग लोग जिन पे वो करप्शन के आरोप लगाती है, उनको समन करती है, उन पर केस करती है, फिर अपनी पार्टी में लेकर अपनी वॉशिंग मशीन से धो के पाक साफ कर देती है। अब देखिएगा, अब अजित पवार भी पाक साफ हो जाएंगे, सारे एनसीपी के नेता पाक साफ हो जाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका है। हेमंत बिस्व शर्मा को आपने देखा ही है, शुभेंदु अधिकारी का किस्सा हमने देखा ही है, तो उसी किस्से में आज एनसीपी और अजित पवार भी शामिल हो गए। इस पे संजय राउत, शिंदे और सभी 16 जो लोग पहले टूट के गए थे वो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे और महाराष्ट्र को आने वाले दिनों में एक नया सीएम मिलेगा। देखिए, आज देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती है। हमारे देश का लोकतंत्र ये कहता है, हमारे देश में संविधान ये कहता है कि जनता वोट देगी, जो चुन के आएगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से सरकार बनाती है, सरकारें तोड़ती है, सरकारें गिराती है, गैर संवैधानिक काम करती है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे देश के हर हिस्से में हो, संविधान का सम्मान होना जरूरी है। संविधान के अनुसार सरकार बननी और चलनी जरूरी है। लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियों में मसरूफ बीजेपी ने आज अपने इत्तेहादियों के साथ लखनऊ की सियासत को गर्माहट लाने की कोशिश की। अपने दल के बानी सोनी लाल पटेल की यौम पैदाइश में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, अपना दल एस के कौमी सदर और कॉमर्स और सनत की मरकज़ी वज़ीर ममलिकत अनुया पटेल, निशात पार्टी और दोनों नायब वज़ीर आला के साथ वो मौजूद थे। इस मौके पर अमित शाह ने 2024 में अपनी जीत का दावा किया और लोगों से इत्तेहादी पार्टियों को कामयाब बनाने की अपील की। और आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव भी पूरी दुनिया में बढ़ा है। भाई और बहनों, मैं बड़ी लंबी बात करना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी का यूपी में गठबंधन है, निषाद राज पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी और बहन अनुप्रिया जी की पार्टी अपना दल से हमारा गठबंधन है। 2 चुनाव विधानसभा के और 2 चुनाव लोकसभा के हम जीते हैं। 24 में चुनाव आने वाला है। अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं पूछना चाहता हूं, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? जरा जोर से बोलिए, बनाना है क्या? फिर से एनडीए सरकार बनानी है?
300 पार वाली सरकार बनानी है। रियासत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक जलसे आम से खिताब किया, जहां इन्होंने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने बीजेपी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा है कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी शबाब पर है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि ध्यान भटकाने के लिए यहाँ हिंदू मुस्लिम की सियासत की जा रही है। 102 पेट्रोल 102 रुपए लीटर है। अब पेट्रोल का भाव 57 रुपए है और 45 रुपए उसके ऊपर टैक्स है। 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपए का आता है, 45 रुपए टैक्स। बताओ लूटेंगे क्या? अरे यार 57 रुपए का पेट्रोल है, 4 रुपए टैक्स ले लो, 5 रुपए टैक्स ले लो, 6 रुपए टैक्स ले लो, 45 रुपए टैक्स। ऐसे ही दूध पे लगा दिया, ऐसे ही सब्जियों पे लगा दिया, ऐसे ही छाछ पे लगा दिया, लस्सी पे लगा दिया, चाय पे, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, हम कहते हैं ना अंग्रेज हमारा, जब अंग्रेज थे हमारा खून चूसते थे। अरे उन अंग्रेजों ने भी कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था, उन अंग्रेजों ने भी कभी लस्सी पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। पिछले 75 साल में कभी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगा। मोदी जी ने तो खाने पीने की चीजें भी नहीं छोड़ी दोस्तों। इतना टैक्स, इतना टैक्स, इतना, इसीलिए महंगाई हो रही है। महंगाई अपने आप नहीं हो रही है, ये दाल महंगी हो रही है, खाने पीने की, ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इतना टैक्स इकट्ठा करके मोदी जी कहां ले जा रहे हैं? लुटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक सीएम और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाने के लिए एकसा सिविल कोड का मामला उठाया जा रहा है। इसराइल ने सीरिया के होम्स के मुसाफात में हवाई हमले किए हैं। इतवार की सुबह को बताया गया कि शामी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइली मिसाइल का जवाब देते हुए इसे मार गिराया। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने कहा है कि शाम से दागा गया एक रूसी साख्ता मिसाइल इसराइल की फिजाई हदूद में तबाह हुआ। शामी मीडिया के मुताबिक इसराइल की तरफ से दागा गया मिसाइल होम्स शहर के मुसाफात की फिजाई हदूद में निशाना बनाया गया और इसके कुछ हिस्से होम्स में गिरे हैं। शामी फौज के एक बयान में कहा गया है कि लुबनानी दारुल हुकूमत बेरूत से परवास करने वाले मिसाइल को होम्स शहर के मुसाफात में मार गिराया गया। ताहम इसमें यह वाज़ेह नहीं हुआ कि आया कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं। इधर इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने ट्विटर पर कहा है कि शाम की सरजमीन के अंदर से इसराइल की तरफ दागा गया तैयारा शिकन फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया दोनों वाक़यात के दरमियान कोई ताल्लुक़ है या नहीं। इसराइली प्रेस रायन के मुताबिक शाम से दागा गया एक रूसी साख्ता मिसाइल इसराइल की फ़िज़ाई हदूद में फट गया। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ओएचे दराई का कहना है कि इसराइली जंगी तैयारों ने शाम की इस दिफाई बैटरी को निशाना बनाया जिससे इसराइल की जानिब से तैयारा शिकन मिसाइल फायर किया गया था। अलजायर में एक नौजवान की बीनाई बहाल होने का हैरान कुन और नाकाबिल तस्वुर वाक़या रूनुमा हुआ जिसे जानकर हर शख्स दंग रह गया। ये वाक़या अलजायर के त्यारत रियासत में पेश आया जब एक नाबीना नौजवान ईद के दूसरे रोज़ मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा कर रहा था। सजदे की हालत में इस पर अल्लाह की ऐसी करम नवाजी हुई कि 2 साल से बीनाई से महरूम नौजवान की बीनाई लौट आई। मुकामी मीडिया के मुताबिक त्यारत रियासत की जामा मस्जिद उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ में ईद के दूसरे रोज़ लोग मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे। नमाजियों में नाबीना अहमद गद्दारी भी मौजूद थे जो 2 साल से बीनाई से महरूम हो चुके थे। एक बयान में अहमद ने कहा है कि अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा के दूसरे दिन मस्जिद के अंदर उनकी बीनाई बहाल कर दी, हालांकि वो सेहतियाब होने की उम्मीद खो बैठे थे। अहमद गद्दारी ने मज़ीद कहा है कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए पैदल मस्जिद में आया। मैं हस्ब मामूल बैठा, फिर अजान का इंतज़ार करते हुए तस्बीह करने लगा। जब नमाज का वक्त हुआ और इक़ामत के बाद मैं आगे बढ़ा, नमाजियों के साथ कतार में खड़ा हुआ, हाथ उठाया और दुआ की, अल्लाह बीनाई वापस कर दे। फिर इमाम के बाद
तकबीर कही। मामूल के मुताबिक तीसरी रकत में मैं सजदे से उठा, बेसाख्ता आंखें खोली तो मुझे फर्श दिखाई दिया। ये मस्जिद के कालीन का रंग था और मुझे सामने हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। मगरबी अफ्रीकी मुल्क कोआइरी कोस्ट के तिजारती दारुल हुकूमत अबिजान में ज़ेर तामीर 6 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें कम से कम 7 इमारत साज हलाक हो गए। मलबा गिरने से ज़ख्मी होने वाले निगरां और बिल्डर ने बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर के करीब मजदूरों ने क्रैकिंग की आवाज़ें सुनी और इमारत उनके ऊपर गिरने लगी। इन्होंने कहा है कि तकरीबन 45 सेकंड के अंदर इमारत गिर गई। जाए वक़ूफ़ पर मौजूद फायर फाइटिंग यूनिट के सरबराह ने बताया कि इमारत गिरने से मज़ीद 9 अफराद ज़ख्मी हुए। ऐसे हादसात आइवरी कोस्ट और मगरबी अफ्रीका के दीगर मुकामात पर निस्बतन कसरत से होते हैं। ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में इमारत के ज़वाबित के नाक़िस निफास और अक्सर गैर मियारी तामीरात मवाद के इस्तेमाल की वजह से ऐसे हादसात पेश आते रहते हैं। फ्रांस में हंगामे जारी हैं। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब इन हंगामों में किसी कदर कमी महसूस की गई। पेरिस में सोशल मीडिया पर जमा होने की कॉल के बाद पुलिस ने शहर के तारीखी जेम्स एवेन्यू पर सिक्योरिटी बढ़ा दी, जो आमतौर पर सयाहों से भरा हुआ होता था। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वजारत दाखिला ने कहा है कि जुमा की रात 1311 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जबकि गुज़िश्ता रात ये तादाद 875 थी। पुलिस ने बताया कि हफ्ते के रोज़ मुल्क भर में तकरीबन 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया, जो इतवार को शुरू होने वाला था। कनाडा के अल्बर्टा में एक ताकतवर तूफान ने तबाही मचा दी और कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। मुकामी खबरों की रिपोर्ट्स में सरकारी हुक्काम का हवाला देते हुए कहा गया है कि तूफान की जद में कई घर आए, जिसमें माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। वीडियो इमेजेस में तबाहशुदा गाड़ियां एक दूसरे पर देखी गई। दरख्तों की गिरने से घरों को नुकसान पहुंचा। जापान के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसमें एक शख्स हलाक और 2 लापता हो गए। सोशल मीडिया फुटेज में शदीद बारिश के नतीजे में यामागुची के शहर में सैलाब के पानी से सड़कें डूबी हुई नजर आई। जापानी मीडिया के मुताबिक इसी इलाके में एक कार पानी में बह गई, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक यामागुची और शुमाली केशु के इलाके में हफ्ते के रोज़ कई मुकामात पर रिकॉर्ड बारिश हुई। यामागुची शहर में गुज़िश्ता 24 घंटे की मुद्दत में 279 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसराइल ने $3 बिलियन के मुआहदे में F-35 स्टिलिथ लड़ाका तैयारों के तीसरे स्क्वाड्रन की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा इजाफी 25 तैयारों से इसराइल की फ़िज़ा में F-35 तैयारों की तादाद 75 हो जाएगी। वजारत ने मज़ीद कहा कि इस मुआहदे की माली एआनत इसराइल को अमेरिका से मिलने वाले दिफाई इमदादी पैकेज के ज़रिए की जाएगी। इसराइल अमेरिका से बाहर पहला मुल्क था जिसने F-35 हासिल किया। मई 2018 में इसकी फ़िज़ाइया के सरबराह ने कहा है कि इसराइल जंग में इस तैयारे का इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क है। F-35 को जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के नाम से भी जाना जाता है और इसराइल में इसके इब्रानी नाम अदीर यानी गलबा से भी इसे जाना जाता है। यूक्रेन की फ़िज़ाई जासूसी यूनिट ने एक ड्रोन फुटेज जारी किया है, जिसमें बाखमत के करीब एक रूसी टैंक पर हमला दिखाया गया है। तस्दीक की गई है कि यह वीडियो बाखमत का ही है। वीडियो में यूक्रेन के M03 बैनुल अक़वामी शाहरा के एक हिस्से की तस्वीर कशी की गई, जो कि तकरीबन 13 किलोमीटर 8 मील शुमाल मगरिब में बाखमत के मरकज़ से ओरिकाओ गांव के करीब है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। सदर द्रौपदी मुर्मू ने मानसून इजलास के लिए 20 जुलाई से राज्यसभा का इजलास किया तलब। ऐवान बाला के सेक्रेटरीट ने दी इत्तला। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। अजीत पवार ने एनडीए में शमूलियत की इख्तियार। नायब वज़ीर आला का लिया हलफ। 40 मेंबरान असेंबली की हिमायत का दावा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बीजेपी आइन की खिलाफ वर्जी करके बनाती है हुकूमत।
बदउन्वान कायदीन हो जाते हैं पाको साफ। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में बीजेपी मसरूफ। सोनीलाल पटेल की यौम पैदाइश पर लखनऊ पहुंचे अमित शाह। 2024 में जीत का किया दावा। रियासत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीएम अरविंद केजरीवाल ने जलसे-आम से किया खिताब। मुल्क में महंगाई को लेकर पीएम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। इसराइल के सीरिया के होम्स पर फिजाई हमला। इसराइली मिसाइल को मार गिराया गया, सीरिया का दावा। और नमाज के दौरान सजदे की हालत में नाबीना नौजवान की बीनाई लौट आई। अल जज़ायर में नाकाबिल यकीन वाक़या। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।